नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का लिया गया सर्वसम्मत से फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से की दूसरे चरण की खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत। कहा, अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कानून लाएगी सरकार। रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ किया संवाद। और सीआरपीएफ की 23वीं इंटर सेक्टर एथलेटिक चैंपियनशिप रांची में शुरू। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 487 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही आज भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। बैठक में कई आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2019 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज कोडरमा से शुरू किया। जिले के बागीटांड स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोडरमा में अभ्रक व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द ही सरकार कानून लाएगी। इससे एक बार फिर कोडरमा को नई पहचान मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि खतियानी जोहार यात्रा से झारखंडियों को एक नई पहचान मिल रही है। अभ्रक का मिट्टी को ढोने पर भी यहाँ के मजदूरों को पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ती है। सैकड़ों कोर्ट कचहरी और केस लाद दिए जाते हैं। लेकिन 20 सालों में इस संदर्भ में हमारे विपक्षियों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, बहुत जल्द हम लोग कोडरमा जिला का, इस पुराने कोडरमा गिरिडीह जिला का चर्चित जो विषय रहा है, ये हम लोगों का अभ्रक के संदर्भ में हम कानून लाने जा रहे हैं, जहां उसके बाद यहाँ के मजदूरों पर कभी कोई केस और कोर्ट कचहरी नहीं है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की ओर से आज चाईबासा में वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विकासात्मक पत्रकारिता पर चर्चा की गई। कार्यशाला के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मीडिया कर्मियों को राज्य के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त, पीआईबी के अपर महानिदेशक अखिल मिश्रा, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग रांची के संयुक्त निदेशक अब्दुल हमीद समेत कई विशेषज्ञों ने विकासात्मक पत्रकारिता के गुर सिखाए। पीआईबी के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने वार्तालाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वार्तालाप के जरिए ग्रामीण स्तर के मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की योजनाओं पर रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। जर्नलिस्ट का कुछ कोरी होता है, हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ आते हैं वो कोरी का जवाब देते हैं और जर्नलिस्ट लोगों से सजेशन भी लिया जाता है कि कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट का है वो और कैसे इफेक्टिवली लोगों के पास पहुंचे। तो ये के साथ साथ ही एक एग्जीबिशन हम लगाए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पर, उसमें पराक्रम दिवस रहेगा। अभी भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, उस पर भी फोटोग्राफ एग्जीबिशन हो रहा है। वहीं पद्मश्री बलबीर दत्त ने कहा कि आज विशेषज्ञता का दौर है, इसलिए मीडिया कर्मियों को सभी क्षेत्रों की बुनियादी जानकारी रखनी चाहिए। आकाशवाणी समाचार रांची के संयुक्त निदेशक अब्दुल हमीद ने पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कैश कांड में आरोपित कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। आज विधायक के अधिवक्ता चंद्रभानु ईडी कार्यालय पहुंचे। अधिवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 सप्ताह का समय ईडी से मांगा गया है। उन्होंने कहा कि विधायक रांची से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ईडी को पूरा सहयोग करेंगे। इधर लोहरदगा जिले में आज शहीद पांडे गणपत राय की 214वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके पैतृक गांव भौरों में जयंती सह विकास मेला का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर कृष्ण कुमार बाघमारे भी मौजूद थे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि भौरो गांव में बुनियादी समस्याओं को त्वरित गति से दूर किया जाएगा। इस दौरान 10 महिला आजीविका समूह के सदस्यों के बीच
परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे आज सुबह रेल मार्ग के जरिए हावड़ा से 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे। स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत ओझा, वरीय नेता गणेश तिवारी, सुनील सिंह, संजय पटेल, जिला अध्यक्ष राम दरस यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अपने दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के नगर भवन में जिले के तीनों विधानसभाओं के प्रमुख नेताओं के साथ बात करेंगे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सड़कों का हाल जाना और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के निदान का निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री और जदयू के झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी झारखंड प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने रांची के मोराबादी राजकीय अतिथिशाला में प्रदेश स्तरीय जदयू नेताओं के साथ बैठक की। बाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि झारखंड प्रदेश में संगठन अपनी मजबूती के लिए काफी समय से लगातार प्रयासरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि पूरे देश भर में जातीय गणना होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए गोड्डा जिले में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समापन हो गया। पूरे हफ्ते लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अनुसार गोड्डा जिले में इसी महीने की 10 तारीख से लेकर आज तक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 मनाया गया। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम किए गए। बिना हेलमेट वालों को चालान काटा गया एवं कई स्थानों पर चेतावनी दी गई। गोड्डा के पुराने समाहरणालय से रन फॉर सेफ्टी दौड़ लगाई गई। इसमें सफल रहे धावकों को उपहार स्वरूप हेलमेट दिया गया। गोड्डा के अधिकारियों ने पूरे सप्ताह लोगों से हेलमेट पहनने एवं 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने का आग्रह किया। ओपन टू क्विज प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों के माध्यम से सड़क एवं वाहन कानूनों का पालन करने का अनुरोध किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। गिरिडीह जिले के लुटियो जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली कृष्णा हंसदा को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि कृष्णा हंसदा लेवी वसूलने के लिए गिरिडीह आया था। उसके पास से लेवी के 2 लाख रुपए और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले के विभिन्न थानों में 52 संगीन मामले दर्ज हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का आज 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों से ही विश्वविद्यालय का नाम रोशन होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामलखन सिंह ने की। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र की ओर से 4 दिवसीय 23वीं अंतर सेक्टर एथलेटिक प्रतियोगिता आज से रांची के होटवार स्थित खेलगांव में शुरू हो गई। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुल 21 प्रशासनिक सेक्टरों की टीम भाग ले रही हैं। कुल 487 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ी इस खेल महोत्सव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान 23 प्रतिस्पर्धा पुरुष वर्ग के लिए और 21 प्रतिस्पर्धा महिला वर्ग के लिए आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ रांची के डीआईजी जीसी विशन स्वरूप शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से जवानों का मनोरंजन होने के साथ शारीरिक और मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का लिया गया सर्वसम्मत से फैसला।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से की दूसरे चरण की खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत। कहा, अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कानून लाएगी सरकार। रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ किया संवाद। और सीआरपीएफ की 23वीं इंटर सेक्टर एथलेटिक चैंपियनशिप रांची में शुरू। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 487 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।